क्या नाम है सर? ओम प्रकाश क्रांति। क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है? आज ये राष्ट्रव्यापी ग्रामीण हड़ताल है संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर। किसानों के लिए एमएसपी को कानूनी का दर्जा दिया जाए। जो पिछले दिनों किसान आंदोलन में शहीद हुए उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। जो 7,000 से ज़्यादा किसानों पर मुकदमे हुए उसको वापस लिया जाए जी। इस सवाल को लेकर के। और अभी जो 4 श्रम संहिता भारत सरकार लागू की इस देश के कॉरपोरेट घरानों के पक्षों में मजदूरों के खिलाफ में, उस 4 श्रम संहिता को वापस लिया जाए। सरकारी क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग और एनजीओ पर रोक लगाया जाए और जो संविदा के कर्मी हैं उनकी सेवा अस्थायी की जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के आज पूरे देश के अंदर 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी ग्रामीण हड़ताल का कॉल इस देश के लगभग 251 किसान संगठनों का मोर्चा और 11 केंद्रीय श्रम संगठनों का मोर्चा जो है यह ग्रामीण भारत बंद का कॉल दिया है। हम लोग मात्र 1 घंटा ये बंदी करेंगे। मैट्रिक की परीक्षा को देखते हुए, लगन पताई को देखते हुए 1:30 बजे से 2:30 बजे तक हम लोग बंद करेंगे। और ये कार्यक्रम पूरे देश के अंदर चल रहा है कि ये देश के अंदर जो सरकार मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार है, यह सरकार जो है वो कारपोरेट पक्षी सरकार है। आप देख रहे हैं कि कैसे बैंकों के कर्ज जो हज़ारों हजार करोड़ रुपए जो कर्ज ये बड़े उद्योगपति लिए, उनके कर्ज माफ़ किए जा रहे हैं और गरीब के बिजली का रेट बढ़ाया जा रहा है उसके। हाँ सर, जैसे कि आपने बताया कि जो कॉर्पोरेट कंपनी बहुत सेक्टर में जो उन लोगों का लोन को माफ़ किया जाता है, आम जनता की क्या किया जा रहा है सर? जनता को जैसे कोई ऐसा बैंक से लोन लिया है उसको माफ़ नहीं किया जा रहा है, इस पर क्या कहिएगा? ये माफ़ नहीं किया जा रहा है बल्कि टॉर्चर किया जा रहा है जी। जो नोटिस भेजा जा रहा है, गिरफ्तारियां उनकी हो रही है, उनके संपत्ति का नीलामी किया जा रहा है। और दूसरे तरफ अभी तक जो आंकड़े आए हैं 15,000 करोड़ रुपया इस देश के कॉरपोरेट घरानों का इस सरकार ने माफ़ कर दिया। आज तक किसी ने नहीं पूछा और किसी ने जाना भी नहीं कि इस देश का सबसे बड़ा बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बैंकों का बैंक जो है, हार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, आज वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिवालिया हो चुका है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 1,86,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सरकार ने कर्ज लिया। किसके लिए कर्ज लिया आज तक कोई नहीं पता चला। उस पैसे का भरपाई आज तक नहीं हुआ और जिसका नतीजा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिवालिया होने के कगार पर है। और जब हमारा सेंट्रल बैंक दिवालिया हो जाएगा तो स्वतः हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो दिवालिया हो जाएगी। और ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि मोदी जी के जो कुछ यार लोग हैं, उन यारों को खुश करने के लिए, चाहे वो अंबानी, उनके कौन से यार है सर? उनके यार अंबानी है, उनके यार अडानी है, उनके जो पैसा बैंक लेकर के भागे वो उनके यार हैं। वो यार हैं जो इस देश को लूट रहे हैं, जो किसानों के खेती पर नज़र लगाए हुए हैं, कारपोरेट खेती को प्रश्रय दे रहे हैं, कारपोरेट खेती कराना चाहते हैं। उनको सस्ता मजदूर चाहिए और अनकंडीशनल मजदूर चाहिए। इसलिए हमारे देश के अंदर जो 44 श्रम कानून बना हुआ था अंग्रेज़ों के शासनकाल से लेकर के और आज़ादी के बाद तक, जो 44 श्रम कानून बना हुआ था, उन 44 श्रम कानूनों को निरस्त करके और 4 श्रम संहिता उन्होंने लाया है जो नियोजक के पक्ष में है, जो कारखाना के मालिक के पक्ष में है, नौकरी देने वालों के पक्ष में है। और तब मजदूरों की सारी लोकतांत्रिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इन सवालों को लेकर के आज बिजली महंगी हो गई, आपने देखा होगा कि आज बिजली महंगी हो गई, आज एजुकेशन महंगा हो गया, आज खाद्य पदार्थों पर जो आम आदमी जो खाता पीता है, आज तक इस देश के अंदर खाद्य पदार्थ, दूध, दही, घी पर आज तक जीएसटी लागू नहीं हुआ था। आटा तक पर जीएसटी लागू हो गया, चीनी तक पर जीएसटी लागू हो गया। और जीवन रक्षक जो दवाएं हैं जिसके बगैर बहुत सारे लोग इस देश के अंदर हैं, चाहे वो शुगर के मरीज हों, चाहे वो हार्ट के मरीज हों, चाहे वो ब्लड प्रेशर के मरीज हों या दूसरे मरीज हों, उनके जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें बढ़ गई, उस पर जीएसटी बड़े पैमाने पर लगाया गया। तो एक तरह से ये देश जो है आर्थिक दिवालियापन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। और आज इस देश का मजदूर और इस देश का किसान एक मजबूत दोस्ती के साथ सड़कों पर उतर करके ये कहने के लिए आया है कि ये देश जो है वो किसानों का देश है, ये देश मजदूरों का देश है, ये अंबानी अडानी का देश नहीं है, मोदी के बाप का देश नहीं है, ये देश मजदूर और किसानों का देश है। ये कहने के लिए आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं और पूरे देश के अंदर आज ये विरोध हो रहा है। और आने वाले दिनों में
2024 के चुनाव में हम मोदी और भाजपा को हरा करके इस देश के खेत और खलिहान को बचाने के लिए, इस देश के मजदूर को बचाने के लिए, इस देश के नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए, इस देश के महिलाओं के इज्जत और आबरू को बचाने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए हम 2024 के चुनाव में मजबूती के साथ इस देश के अंदर किसान मजदूरों को जगाएंगे और मोदी को सत्ता से बेदखल करेंगे। चलिए ये सर थे। और क्या नाम है सर आपका? हरेंद्र द्विवेदी। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? किसानों का हालत जो है सो बेहतर खराब है। आप लोग देखिए रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर किस तरह का किसानों का